और अब बात कर लेते हैं उस 21 साल के आदित्य की, जो सीतापुर का रहने वाला था और इसी बिल्डिंग में रहकर अपने परिवार के लिए जीवन यापन का एक सहारा बनना चाहता था। लेकिन उस सहारा को बनने से पहले ही मौत ने उसे अपने पास बुला लिया। जी हाँ, ये कहानी आदित्य की। आदित्य जब इस बिल्डिंग में फंसा था तो उसने अपनी बहन को फोन किया, लेकिन उसकी बहन किसी काम में व्यस्त थी और वो फोन नहीं उठा पाई। जिसके बाद अब उस बहन का एक ही सवाल कि क्या मेरे भाई का कभी फोन आएगा या ताउम्र उसके लिए ये दर्द बनकर रह जाएगा। रिपोर्ट के जरिए देखिए ये कहानी। आखिरी कॉल जो उठ नहीं सकी। 2:30 बजे के अप्रॉक्स उसने मुझे कॉल किया था, पर मेरा कॉल रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। बहन का इंतजार बन गया जिंदगी भर का दर्द। फिर मेरे भाई की लाश 5 बजे निकाली गई। लखनऊ में जल गया 21 साल का आदित्य। सुबह अच्छे मूड से गया था, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। फायर ब्रिगेड भी देर से आई, जब कॉल करा गया 1-1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई। काफी कुछ जल चुका था। ये दर्द है एक बहन का जो ताउम्र खुद से सवाल पूछेगी कि काश उस दिन अपने भाई की आखिरी कॉल उठा ली होती। लखनऊ की आग ने सिर्फ एक इमारत नहीं जलाई, इसने जला दिया सीतापुर के 21 साल का आदित्य श्रीवास्तव का भविष्य, और पीछे छोड़ गई एक ऐसी खामोशी जो अब हर घर में चीख बनकर गूंज रही है। आदित्य वहाँ पे कैरेक्टर आर्टिस्ट था, 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट था। वो जॉब करता था वहाँ पे। सुबह अच्छे मूड से गया था, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। 2:30 बजे के अप्रॉक्स उसने मुझे कॉल किया था, पर मेरा कॉल रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। फिर मेरे भाई की लाश 5 बजे निकाली गई। सब बहुत देर से हुआ, कोई समय पे नहीं पहुंचा। अगर पहले आ जाते तो मेरा भाई बच जाता। उस दिन दोपहर करीब 2:30 बजे आदित्य का फोन आया। अपनी बहन निष्ठा को रिंग बजती रही, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो सकी। और यही वो पल था जहां जिंदगी ने मौत की तरफ पहला कदम रख दिया। कुछ ही घंटों बाद वही फोन हमेशा के लिए खामोश हो गया। दोपहर 2:30 बजे आदित्य का आखिरी कॉल आया था। शाम 5 बजे आदित्य का शव बरामद हुआ। बीच में धुआं हर सांस को निगल गया। परिवार बताता है आदित्य के रिश्तेदार ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई और उसे भी कहा कूद जा, बच जाएगा। लेकिन उस वक्त आदित्य धुएं में फंस चुका था, सांसें टूट रही थी और समय खत्म हो चुका था। धीरे धीरे आग फैलने लगी। ऊपर मेरा एक और भाई था, बुआ का बेटा भुवन श्रीवास्तव। उसको जैसे ही पता चला वो खिड़की से कूदा। उसने कुछ लोगों को कूदाया और मेरे भाई से भी बोला कि तुम कूदो, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो कूद नहीं पाया। उसके बाद उसके साथ 14-15 बच्चे थे। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए खुद को उसके बाथरूम के अंदर बंद कर लिया। जब आदित्य का शव घर पहुंचा तो घर नहीं पूरा मोहल्ला रो पड़ा। माँ कल्पना बेटे से लिपटकर बेसुध हो गई। पिता आलोक सदमे से खड़े रह गए और बहन निष्ठा बस एक बात दोहरा रही थी, भैया तू वापस क्यों नहीं आया। परिवार का आरोप है अगर दमकल समय पर पहुंचती, अगर सिस्टम तेज होता तो शायद आदित्य बच जाता। हाँ, क्योंकि अगर वहाँ पर पूरी फोर्स मौजूद थी, दमकल मौजूद थी, अगर पूरी सहायता उसी हिसाब से करी गई होती तो आज बच्चा दुनिया में होता। मेरा थोड़ा बहुत चला होता तो हम पाल लेते उसको, हमने बचपन से पाला था, हम उसको फिर उसकी सेवा कर लेते। आदित्य अब लौट कर नहीं आएगा, लेकिन उसकी आखिरी कॉल हमेशा एक सवाल बनकर जिंदा रहेगी कि क्या एक कॉल एक जिंदगी बचा सकती थी, और क्या हम हमेशा तभी जागेंगे जब सब कुछ राख हो चुका होगा। सीतापुर से भारत समाचार के लिए अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। अब आपको दिखा